नमस्कार। सरकार जब जिम्मेदारी से भागने लगे, बेहियाई पर उतर आए, बेशर्म हो जाए, तो समझिए आपके जान की कीमत कुछ भी नहीं है। आज सुबह सुबह यही देखने को मिला पूरे देश को, और किस बेहियाई से, किस बेशर्मी से सरकार के मंत्री, उनके समर्थक जिस तरीके से जिम्मेदारियों को दूसरे पर लाद रहे हैं और टेलीविजन चैनल उसको प्रमोट कर रहा है, तो आपको सुन करके, पूरी कहानी सुनकर घिन आएगी ऐसी सरकार पर। सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक हादसा हो गया। मानसून की पहली बारिश, न कोई तूफान आया, न तेज हवाएं चली, सिर्फ बारिश से टर्मिनल के पास जो टैक्सी स्टैंड होता है बाहर में, वो कोलैप्स कर गया और उस कोलैप्स में 7 लोग से ज्यादा घायल हो गए। एक की तत्काल मौत हो जाती है। और सरकार के मंत्री जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग कोलैप्स की है, ये जो दीवार गिरी है, ये 2009 में बना था और उसमें यूपीए का शासनकाल था। तो इनॉग्रेट किया, वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे सर। विजुअल देखने में, और हम जांच कराएंगे, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएंगे, जो जिम्मेदार होगा कार्रवाई करेंगे। अरे मंत्री जी, अगर ये आपका तर्क है, तब तो देश में जितनी भी रेलवे लाइन है वो तो सालों पहले बनी हुई, बिछाई गई थी। रेल के डिब्बे, रेल के इंजन बहुत सालों पहले बने होंगे। तो क्या रेल दुर्घटना कोई होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है? तो फिर सरकार में आप बैठे क्यों हैं? सवाल इसका होना चाहिए, इसका पूछा जाना चाहिए। लेकिन पूछेगा कौन? सवाल यही है कि पूछेगा कौन। एक एक्स हैंडल, ट्विटर जो कहते हैं, पहले कहा जाता था, उस पर एक पत्रकार ने लिखा है, बताया है कि सुबह सुबह ये मैसेज आया कि ये फैलाओ, ये खबर में दिखाओ कि जहां पर ये हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई है टर्मिनल 1 पर, वो 2008-9 में यूपीए के समय बना था और प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया था वो जस का तस है। समझिए, ये सरकार की जिम्मेदारी लेने का तरीका है। ये नई सरकार जो मोदी 3.0 कहते हैं लोग, तीसरी बार। लेकिन एक ड्राइवर की मौत हो जाती है और जिस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास किया गया है या किया जा रहा है, आप समझेंगे, अगर जानने का प्रयास करेंगे तो आपको घिन आएगी ऐसी सरकारों से। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब सरकार बेहियाई को उतर आए, बेशर्मी पर आए, तो फिर आपके जान की, हमारे जान की कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। आपको याद होगा, अभी अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के अंदर पानी टपकने की बात आई, या अयोध्या के जो रेलवे स्टेशन है उसकी चारदीवारी गिर गई, या अयोध्या के रामपथ के पास जो सड़कें धंस गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो किस सरकार के तहत हो रहा है? अरे जिस सरकार सुनने का मतलब ये होता है कि आपकी जिम्मेदारी है देश के हर नागरिकों के जान की हिफाजत रखे, सुविधा जुटाए। शुक्र मनाइए कि टर्मिनल 1 पर जहां आज हादसा हुआ, वहां पर ज्यादातर फ्लाइट नहीं होती है, नहीं आती है, कुछ फ्लाइट्स वहां से ऑपरेट करती है। अगर ये हादसा टर्मिनल 3 पर होता, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और कोई वीआईपी की मौत हो जाती, तो फिर क्या होता? लेकिन जब ये मालूम हुआ, जब हमने इस खबर को पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या हुआ आज सुबह सुबह, चूंकि दिल दहल गया, चूंकि हम और आप, हमारे और परिवार के या आपके परिवार के, किसी भी परिवार के लोग हवाई जहाज में चाहे रेल में सफर करते हैं और अचानक कोई हादसा हो जाए, कभी किसी का कोई परिचित हलाक हो जाए, मतलब कि चला जाए, उसकी मौत हो जाए, तो सोचिए क्या गुजरेगी। अभी तो सिर्फ एक ड्राइवर की जान गई, 7 लोग जख्मी हुए।
चलिए। और सरकार पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश नहीं कर रही है, बोल दी है। तो उस वक्त 2008-9 में कौन थे मंत्री? प्रफुल्ल पटेल, जो अभी मोदी सरकार के साथ में है, मंत्री बनते बनते रह गए थे। उनको राज्य मंत्री का मिला था, उनके कोटे में आया था, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर भी अभी साथ में है मोदी सरकार, तो पकड़िए उनको, गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। लेकिन कल जो हुआ था घटना जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जो एक वहां भी सीलिंग गिर गई और एक कार डैमेज का जो पिक्चर आपने देखा होगा, टेलीविजन चैनल पर तो कोई खबरें नहीं आती हैं, इस पर डिस्कशन नहीं होता है कि कौन जिम्मेदारी लेगा ऐसे हादसों का। विकास के नाम पर ये जो विनाश परोसा जा रहा है और जिस तरह से लापरवाही होती है कंस्ट्रक्शंस में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बड़ा सवाल। इसलिए मैं बार बार पूछता हूं, बताता हूं आपको, क्योंकि इस देश की मीडिया भी बेशर्म बेहयाई पर तो कब की जा चुकी है। अब तो मातम पुरसी का भी दिन नहीं है कि आप मीडिया के मातम पुरसी मनाएं और बताएं कि मीडिया हमारी ऐसी है। मीडिया अब भांट की तरह एक सरकार का गुणगान करने के लिए, सरकार का बचाव करने के लिए अपना फर्ज अदा कर रही है। इसलिए मीडिया उसको नहीं कहिए तो और बेहतर होगा। खबरें, एक दो खबर मिल जाती है उसी मीडिया के जरिए, जिसका सारा काम होता है कि जैसे ही कोई घटना घटे कैसे हम सरकार का बचाव करें। लेकिन सरकार के जो सही समर्थक होंगे वो भी इस बात को नहीं मानेंगे और नहीं कहेंगे कि ये सही है। अभी मैंने एक सरकार के बड़े अंधभक्त, बड़े जबरदस्त सपोर्टर, जिनके खिलाफ में अभी कर्नाटका में केस हुआ है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ये जो कम्युनिकेशन है बीजेपी की, इसको बदलनी चाहिए। हादसा होने पर दूसरे सरकारों पर इसका ठीकरा फोड़ना या टाल देना या जिम्मेदारी लाद देना अपने मीडिया के जरिए, ये कोई सही कदम नहीं है और बीजेपी को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय साहब, उनका ट्विटर हैंडल जाकर देखिए, उन्होंने तुरंत इस बात को रेखांकित कर दिया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ वो 2008-9 के दरमियान बना था, यूपीए की सरकार थी। यानी कि प्रफुल्ल पटेल उस वक्त के उड्डयन मंत्री थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर। ये है सरकार की बेहयाई, बेशर्मी का एक छोटा सा नमूना जो मैंने आपको बताया। आप अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं मेरे पीछे, मेरे साइड में जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सब विकास का एक नया रूप आपको, आपके सामने है। तय आपको करना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। और सरकार अगर बेहयाई पे उतर आए, बेशर्मी पे उतर आए, तो जनता क्या करेगी? ऐसे में ही जरूरत होती है विपक्ष की। लेकिन उधर विपक्ष की कौन सुनता है? आज नीट परीक्षा को लेकर के संसद के दोनों सदनों में जब इसकी चर्चा की मांग उठी तो सदन स्थगित हो गया 1 जुलाई तक के लिए। तब तक अब जो है 2 दिन सरकार के प्रशंसा में पुल बांधे जाएंगे, आपको कहानियां सुनाई जाएगी कि मोदी जी ने ये किया। और एनडीए सरकार जो 3.0 जो बनी है उसके क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। लेकिन इन प्राथमिकताओं में आपके जान की कीमत, हमारे जान की कीमत, आपके परिवार के किसी सदस्य के जान की कीमत की कोई चिंता करने वाला नहीं है। ये है सच्चाई आज की तारीख में। मैंने इस खबर को देखा तो दिल दहल गया, क्योंकि हम सब लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कोई इमरजेंसी होती है तो हवाई जहाज में जाना पड़ता है, किसी को मंगाना पड़ता है। तो मैंने देखा कि ये खबर आई तो मुझे लगा कि सरकार की प्रतिक्रिया आएगी, इस पर एक गंभीर प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि हम जांच कराएंगे, तो फिर जांच क्यों कराएंगे? जब आपके समय का बना हुआ नहीं है तो छोड़ दीजिए, गिरफ्तार करिए उनको, और रेल जो चल रहा है चलने दीजिए, लोगों को मरने दीजिए। अगर सरकार की इस थ्योरी को मान लिया जाए तब तो रेल पटरियां कब बिछाई गई थी, किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? इस तरह से जिम्मेदारियों को किसी दूसरे पर लाद देना या छोड़ देना, ये मोदी 3.0 की पहली खेप आपको मिल रही है। मतलब अभी सरकार को बने हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। सदन क्या आज पहला दिन था,
और आज सदन स्थगित हो गया। मतलब न आपकी बात सदन में सुनी जाएगी, न सदन के बाहर मीडिया में आपको दिखाई जाएगी। ये है देश की तस्वीर की असली पिक्चर जो अभी आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन इस खबर को जानिए, समझिए। जब आपके जनप्रतिनिधि मिले तो आप उनको पूछिए, उनसे सवाल करिए कि क्या अभी जो दुर्घटना हो रही है उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं, या आप भी तय करिए और आप भी पूछिए। बोलना बहुत जरूरी होता है। मैं खबरों के जरिए ही बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं किनसे, आपसे संवाद कर रहा हूं। और सरकार से भी मेरा सवाल है कि इस तरह से काम मत करें। इस देश के हर व्यक्ति की जान की कीमत उतनी ही होती है जितने की इस देश के प्रधानमंत्री के, या जितना भी, या एक उद्योगपति हो या कोई भी अमीर आदमी हो। जान की कीमत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, या किसी के जान की कीमत इतने सस्ते में नहीं लगाना चाहिए। हालांकि मंत्री जी ने उसी वक्त एयरपोर्ट पर घोषणा की कि हम जो मृतक हैं उनको 20 लाख देंगे और जो घायल हैं उनको 3 लाख की मुआवजा राशि देंगे। चलिए, ये तो मुआवजा देकर के मामला ये ठंडा बस्ता में चला जाएगा। लेकिन सरकार की ये जो दलील है ये किसी को गले नहीं उतरेगी कि ये जो बिल्डिंग है वो फलाने बिल्डिंग में मोदी जी ने उद्घाटन किया था और ये जो बिल्डिंग में हादसा हुआ है ये 2008-2009 में बना है। मतलब ये हुआ कि जब कोई मंत्री या प्रधानमंत्री एक शिलालेख का जब शिलान्यास करता है तो वो सिर्फ उतने ही हिस्से के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। बताइए, अगर आप सही तरीके से इसका अवलोकन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो मंत्री जी का पूरा बाइट सुनिए तो आपको हंसी आएगी और दुख भी होगा, क्रोध भी आएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, सरकार 5 साल तो मोदी 3.0 की होगी, चलेगी। कैसे चलेगी, मैंने आपको इसकी बानगी दिखाया। मेरे पास जो मैंने ट्विटर हैंडल से देखा और जो जानने का प्रयास किया कि सरकार के कई पत्रकार तुरंत उसके समर्थन में आ गए। ट्विटर पर लिखने लगे लोग कि द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री रूफ विच वाज कोलैप्स वाज बिल्ट इन 2008-2009। कि सरकार के समर्थक पत्रकार लिखने लगे, बताने लगे। चैनल पर भी इसका आपके कई लोग बताते हुए मिल जाएंगे। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती क्या है, सरकार को सत्ता में लाया क्यों जाता है, लोग वोट देकर के उसको जिम्मेदारी क्यों देती है, आखिर उसका काम क्या है। काम क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। सरकार की तरफ से पत्रकारों को मैसेज आया है कि इस जानकारी को फैलाया जाए कि दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर जो छत गिरी उसका निर्माण 2008-9 के दौरान किया गया था। जीएमआर ने इस काम का ठेका निजी ठेकेदारों को दिया था। ये बात उस ड्राइवर को कौन बताएगा जो विकास के मलबे में दम तोड़ चुका है। जिस पत्रकार ने इस बात को लिखा है उसने एक बात लिखी है, समझे आप, ये है सरकार का काम करने का तरीका। लेकिन ये गलत तरीका है, इसका विरोध किया जाना चाहिए और इसका प्रतिकार होना चाहिए। चाहे जिस भी तरीके से आप प्रतिकार करें, लेकिन प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि गलत का साथ कभी भी दिया नहीं जा सकता है। एक ड्राइवर की मौत हुई है, सोचिए उसके घर में उसके बाल बच्चे, उसका परिवार कैसे और किस हालत में अब परवरिश करेगा, कैसे जिएगा। उसके पिता की मौत हो गई, वो किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, लेकिन कौन चिंता करता है, किसको चिंता लगी है। सवाल क्यों है, क्योंकि मोदी की छवि सर्वोपरि है। मोदी जी की छवि कोई डैमेज ना हो जाए, छत डैमेज हो जाए, कोलैप्स कर जाए, मोदी जी की छवि कोलैप्स नहीं करना चाहिए। एयरपोर्ट टर्मिनल की छत गिर गई और सरकार के मंत्री ये बताने में जुटे हैं कि मोदी जी ने जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वो दूसरी तरफ है। एक सरकार के और बीजेपी के कट्टर समर्थक और उस इलाके में बड़े वाले बुद्धिजीवी माने जाते हैं, उसने ट्विटर हैंडल पे लिखा है। मतलब उसको भी पीड़ा है, वो भी समझ रहा है। आप समर्थक होइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधभक्त होकर के सरकार के हाँ में हाँ मिलाना और किसी की जान से खिलवाड़ करना, उसको एक मामूली घटना बता देना, किसी और पर दोष देना, ये तो स्वीकार नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो समझदार होंगे, इस देश के नागरिक होंगे,
और जिस व्यक्ति ने लिखा है, मैं नाम तो कोट नहीं करूंगा किसी का, क्योंकि उससे उनको माइलेज मिलेगा, माइलेज नहीं मिलेगा तो कम से कम फालतू का विवाद होगा, विवाद से बचना चाहिए। लेकिन उसने लिखा है, आपने कभी सुना है कि किसी भयावह दुर्घटना के बाद भाजपा ने किसी को निलंबित किया हो? भाजपा अपवादों को छोड़कर न ऐसा करती है, न अधिकारियों को कोई अंतर पड़ता है। ये एक बीजेपी के कट्टर समर्थक का ट्विटर हैंडल पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। इसमें मोदी और भाजपा को दोष ना होते हुए भी सारा दोष उन्हीं पर जाएगा, क्योंकि इनके बचाव की लाइन में ये मोदी जी के समय में नहीं बनी सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। उसने आगे भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जो छू दिया, जिसका फीता काट दिया, वो सड़कें नहीं धसेंगी। राम मंदिर में बारिश की बूंदें टपकी हैं, वहां की छतें से रिसाव हुआ है, पिक्चर देश ने देखा है, वहां की सड़कें धसी है, और इन सब का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने और योगी जी ने। सवाल इसका नहीं है कि कौन है, जिम्मेदार व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित किया जाना चाहिए। ढांचे बनते हैं, समस्याएं होती हैं, उसका समाधान करो, न कि ये मोदी जी ने नहीं बनवाया था, ये मनमोहन के समय का है, करते हुए मोदी जी की छवि गढ़ने में लगे रहो। मोदी जी की छवि को बचाने के लिए एक ड्राइवर की जान चली जाती है और सारा का सारा दोष यूपीए के समय के निर्माण को दोषी ठहराया जाता है। समझिए, देश में नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का जंबो जेट खड़ा हो चुका है, और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से नीट का, जिस तरह से आप जानते हैं कि नीट की परीक्षा को लेकर के पूरे देश में किस तरीके से एक गंभीर संकट बना हुआ है, चिंता बनी हुई है, उस पर भी सरकार की ओर से कोई अभी तक सार्थक पहल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है, सिर्फ सीबीआई जांच का जिम्मा दे करके। इस खबर को ढूंढिए, देखिए, समझिए, और आप अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें जरूर बताइए कि क्या ये उचित है कि 2008-9 में बनी हुई बिल्डिंग के रख रखाव की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की नहीं होती है, और आज जो हादसा हुआ या कल जो जबलपुर में जो टर्मिनल गिर गया, उससे एक कार डैमेज हो गया, वहां हताहत कोई नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, शुक्र मनाइए। ये तो अच्छी बात है कि कोई गिरा नहीं, कोई मरा नहीं, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अच्छी खबर और बढ़िया हो जाती अगर सरकार तुरंत एक्शन में आए और वो दिखाए, वो इस बात को रेखांकित करे कि नहीं, जो हुआ है वो गलत हुआ है और हम इसकी कार्रवाई करेंगे, उसको दोषियों को दंडित करेंगे और तुरंत दंडित करेंगे, ताकि समाज में एक मैसेज आए, क्योंकि सरकार ने आपको मैंडेट दिया है सरकार चलाने के लिए, ना कि चिकनी चुपड़ी बातें करके देश के लोगों को गुमराह करने के लिए आपको मैंडेट मिला है। नमस्कार।